हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम क्या है कि यहां से आपका बेस स्टार्ट होता है मैथमेटिक्स का, कि क्या है पूर्ण संख्या, क्या है पूर्णांक, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ये सभी नंबर्स हमें समझना होता है। क्या है रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कंपोजिट नंबर, वही रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, एवरीथिंग। अगर आपको ये पता होगा तो ही आप मैथ्स के क्वेश्चंस में आप सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। क्योंकि एक एग्जाम में कई बार छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, कह देगा भाई कि अब जीरो बताओ, इवन नंबर है ओड नंबर है, तो ना तो जीरो इवन में काउंट होगा ना ओड में काउंट होगा। जीरो क्या ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक तो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है भाई, और हमें पता भी होना चाहिए। तो हम यहां से एक एक पॉइंट को समझेंगे, बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूं। अगर आप स्कूल में हैं, एनसीईआरटी की पढ़ाई कर रहे हैं, आप 9th में हो या फिर 10th में हो, 7th या 8th में हो, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो एवरी एग्जाम में नंबर सिस्टम बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। अब नंबर सिस्टम की यदि हम बात करें तो फर्स्ट हमारा क्या आएगा, पहले हम समझेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के दो पार्ट क्या है। पहला नंबर हमारे पास कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर जो होगा, ए प्लस आयटा बी लिख दिया। ए क्या है हमारे पास, रियल नंबर, रियल नंबर, और आयटा ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, तो हमें क्या है, इमेजिनरी नंबर को नहीं पढ़ना है। हमें इमेजिनरी नंबर को नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ व सिर्फ रियल नंबर को जानना है। इसके यानी कि इसके दो पार्ट बनाए हमने, एक बनाया रियल नंबर और दूसरा बनाया क्या, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, तो हमें इस पार्ट को नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिर्फ रियल नंबर को। किसको पढ़ना है, रियल नंबर को हमें पढ़ना है, रियल नंबर को हमें जानना है। क्लियर है बात। तो हम किसको पढ़ेंगे, रियल नंबर को। क्लियर हो गया। अब जब हम रियल नंबर को पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर में अब हमारे पास नंबर्स मल्टीपल हो जाएंगे। फर्स्ट यदि मैं बात करूं रियल नंबर में, तो आप क्या पढ़ते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर। तो पहले हम लिखेंगे नेचुरल नंबर, पहले हम किसको लिखेंगे, नेचुरल नंबर को। अब नेचुरल नंबर जो है हमारे पास वो कहां से शुरू होगा, एक से शुरू होता है हमारा नेचुरल नंबर। 1 2 3 4, अब गिनती देखो कभी खत्म हुई है क्या, गिनती कभी भी खत्म नहीं होती, यानी कि इनफाइनाइट तक गिनती आपकी चलती है, ये कभी भी आपकी गिनती खत्म नहीं होती। तो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम, प्राकृत संख्या। जितने भी हिंदी वाले हैं नोट्स बना लेंगे। ये हो गया प्राकृत संख्या, 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट तक चलेगा। नेचुरल नंबर कभी भी माइनस में नहीं होते। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, क्या होगा, होल नंबर। अब जो होल नंबर होगा, होल नंबर जीरो से शुरू होता है, होल नंबर जीरो से शुरू होगा। अब 0 1 2 3 4 इस तरीके से चलता जाएगा, और ये कहां तक चलेगा, इनफाइनाइट
नाइट तक ये चलेगा आपका होल नंबर। 0 1 2 3 4 कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, ये होता है हमारे पास होल नंबर। वहीं हम थर्ड की बात करें, थर्ड नंबर हमारे पास क्या आएगा, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब थर्ड नंबर हमारे पास है इंटीजर्स। क्या होगा, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक अब क्या होते हैं, देखो अब इन दोनों नंबर को अगर आप देखोगे तो दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव है। अब यहां पर अब क्या होता है, जो इंटीजर होगा वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो इधर जब आप जाओगे, ये इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट। अब जब राइट जाओगे आप तो ये क्या 1 2 3 4 5 6, अब यहां हो गया इनफाइनाइट। तो राइट हम जाएंगे तो पॉजिटिव होगा और लेफ्ट हम आएंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। लेफ्ट वर्ड क्या होगा, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव, और हम राइट जाएंगे तो क्या होगा, ये नंबर राइट साइड नंबर क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। क्लियर। अब यहां पे कईयों को डाउट ये होता है कि क्या 0 नेगेटिव इंटीजर है या फिर पॉजिटिव इंटीजर है। तो 0 ना तो आपका नेगेटिव में काउंट होगा और ना ही पॉजिटिव में काउंट होगा। 0 ना तो नेगेटिव काउंट होगा और 0 ना ही पॉजिटिव काउंट होगा। क्लियर है बात। तो इंटीजर्स नेगेटिव भी लिखे जाएंगे और पॉजिटिव भी लिखे जाएंगे। और एक पॉइंट आप यहां से याद रखेंगे कि जब आप राइट वर्ड जाएंगे, दाहिनी तरफ जाएंगे, तो हमेशा आपकी वैल्यू जो है, वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगा, आपकी वैल्यू इंक्रीज होगा। यानी कि -10 जो है -1 से छोटा होगा। -10 0 से क्या होगा, छोटा होगा। -10 0 से छोटा होगा। -100 -1 से छोटा होगा। क्लियर है ये पॉइंट। वहीं यदि हम बात करें हमारा 5 जो है -100 से बड़ा होगा। क्लियर है। यानी कि हम राइट साइड में जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे तो हमारी वैल्यू इंक्रीज होगी इंटीजर्स में। क्लियर है ये बात। राइट वर्ड वैल्यू हमेशा इंक्रीज होगा, ये हमारा पूर्णांक है। क्लियर। वहीं अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सम संख्या। सम संख्या। अब सम संख्या क्या होता है, जो 2 से भाग हो जाए। तो 2 4 6 8 10 ये सभी क्या है, सम संख्या, सभी 2 से डिवाइड हो रही है। तो जो 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या हो जाएगा, सम। अब जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा विषम। विषम संख्या, फिफ्थ क्या हो गया, विषम, यानी कि ऑड नंबर। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूं मैं। इवन नंबर, इवन नंबर होता है सम, ऑड नंबर हो गया विषम। यानी कि 1 3 5 7, अब ये हो गया इनफाइनाइट तक। अब यहां देखो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, 2। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, वो होगा 1। क्लियर। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सी है, तो वो है 1। सबसे छोटी होल नंबर क्या है, तो वो है 0। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो यस, क्योंकि यहां देखो यहां से क्या है, ये सब आपका पूर्ण संख्या ही तो है, ये नेचुरल नंबर ही तो है। तो जितनी भी प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, वो सभी पूर्ण संख्या होगी। और वो सभी पूर्ण संख्या या फिर
प्राकृत संख्या सभी क्या होगी, पूर्णांक होगा। क्लियर है यहां तक? तो सम विषम समझ लिया आपने। अब आते हैं थोड़ा सा टॉपिक और हम आगे बढ़ाते हैं। सम विषम क्लियर हो गया। अब आते हैं हम इवन ऑड भी देख लिया। अब आते हैं हम प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हिंदी में लिखेंगे इसकी हम अभाज्य, अभाज्य संख्या। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके फैक्टर यानी कि गुणनखंड, या ये कह लूं कि जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आए, जैसे 2 है और 1 के पहाड़े में आए, तो 2 किसकी पहाड़े में आता है? 1 टेबल में और 2 की टेबल में। नेक्स्ट हो गया 3, तो 1 और 3 की टेबल में आएगा। वहीं 5, 1 और 5 की टेबल में। वहीं 13, 1 और 13 की टेबल में। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप से भागो और 1 से भागो, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्लियर? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या के 2 पार्ट, अभाज्य संख्या के 2 पार्ट। एक होता है हमारा को प्राइम नंबर। क्या होता है? को प्राइम नंबर। क्लियर? और दूसरा होता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर यानी कि सहभाज्य संख्या, यानी कि ऐसी संख्या जो और नंबरों से तो भाग हो, परंतु उनके बीच में जो फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर आएगा, वो सिर्फ 1 आएगा। जैसे 8 किसकी से भाग होगा? 1 2 4 8। वहीं हम 9 की बात करें तो 1 3 और 9, पर इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 है। तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। और वो ट्विन प्राइम नंबर क्या होगा? ऐसी 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर हो 2, 3 और 5। दूसरा ट्विन प्राइम लिखें तो 11, 13, इनके बीच का अंतर देखो कितना है? 2 है। तो इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर भी समझ लिया। अब देखो, अब आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या का मतलब क्या है? कि जो संख्या डिवाइड हो जाए, उसके फैक्टर्स कई सारे हो, वो हमारी क्या है? भाज्य संख्या है। क्लियर? अब यहां जो मेन टॉपिक अब आता है, वो आता है क्या हमारा? कि ऐसी संख्याएं जो दशमलव आ जाए, जिसमें मान तो दशमलव वाली संख्या। अब 2.47 ये सब दशमलव की संख्या है। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है वो रेशनल नंबर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। और दूसरा पॉइंट होता है इरेशनल नंबर। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम समझने से पहले हम थोड़े से एग्जाम्पल समझेंगे पहले, उसके बाद हम रेशनल नंबर पे आएंगे। अब देखो, जैसे 5 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2, 2 2 जा 4, बचा 1, फिर आएगा दशमलव 0, 2 5 जा 10। अब ये 10 डिवाइड हो गया। क्लियर हो गया? अब अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूं, 10 को 3 से डिवाइड करूं तो 3 3 जा 9, 1 आया, फिर पॉइंट, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, 3 3। अब ये चलता जा रहा है। तो जब ऐसी संख्याएं जो एक बार में कट जाए, एक दशमलव आ जाए, उसके बाद कोई संख्या बढ़े ही ना, तो इसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि शांत संख्याएं हैं ये। कैसी हैं ये? शांत। अब यहां देखो, ये कैसी है? ये 0.33333।
अब ये भी टर्मिनेटिंग है, अब इसको हम टर्मिनेटिंग बनाएंगे तो 3.3 जो बार बार रिपीट होता है उसमें हम बार लगा देते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, अब ये टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। बट टर्मिनेटिंग के साथ क्या, ये बार बार जब रिपीट हो रहा है तो ऐसी संख्या को टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग बोलते हैं, CURRING, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर, यानी कि शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति है। तो ऐसी ये दोनों संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। यानी कि ऐसी संख्या, परिमेय संख्या मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जिसे आप P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु Q नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, मान लो 3/0 लिख दिया तो 0 से किसी नंबर को आप भाग दे ही नहीं सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या जिसको Q 0 ना हो और P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो वहां पर दो चीजें हमें देखने को मिलेगी, या तो शांत होगा या फिर शांत आवृत्ति में होगा। क्लियर है, वो रिपीटिशन आएगा, वो सभी हमारी परिमेय संख्या होंगी। क्लियर है गाइस। अब इसके बाद आता है एक और वैल्यू है, सपोज मैंने एक वैल्यू लिखा 1.44392348, अब ये वैल्यू चलता जा रहा है, अब मैं डिवाइड कर दिया, पता है कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर, यानी कि अशांत अनावृत्ति। क्या बोलेंगे, अशांत अनावृत्ति, यानी कि ऐसी संख्या जो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रही, वैल्यू इंक्रीज होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, तो अशांत अनावृत्ति। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे इसको, अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे इसको, अपरिमेय संख्या। क्लियर हो गया। तो रेशनल, इरेशनल भी क्लियर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सम संख्या, विषम संख्या। उसके बाद हमने क्या देख लिया, आपने सम, विषम, प्राइम नंबर, भाज्य, सब कुछ बता दिया मैंने आपको। तो ये टोटल हमारा नंबर सिस्टम है। इस तरीके से हमारे क्या चलेंगे, नंबर्स को आपने समझ लिया, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति आपने समझ ली। और एक बात और बता दो भाई, जीरो की खोज किसने करी है, ये आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जीरो की खोज किसने किया था। क्लियर है पॉइंट। अब जीरो की खोज आप बताओगे, और पूरी संख्या पद्धति मैंने आपको पढ़ा दी, संख्या की पहचान कैसे करनी है, कौन सी क्या संख्या है, प्राइम, को प्राइम, एवरीवन, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ आपको मैंने समझा दिया। क्लियर है। अब आपका जो काम है, आप मुझे बताओगे जीरो की खोज किसने की है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।